ये है Hyundai की नई क्रेटा, किया की नई सेल्टॉस, साथ में Honda एलिवेट, टोयोटा हाई राइडर एंड मारुति ग्रैंड विटारा। वहां पे हमारे पास है टाइगून एंड कुशाक। आज करने वाले हम आपके लिए महा कंपेयरो। आज आपको पता चलेगा कौन सी गाड़ी की सेकंड रो में 3 लोग बैठ सकते हैं नहीं, बूट में कितनी जगह है, साथ में म्यूजिक सिस्टम कैसा है, हेडलाइट का थ्रो कैसा है और भी बहुत सारे टेस्ट जो आपको केवल मोटर ऑक्टेन पे देखने मिलेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब ये वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी चीजें बताएंगे जो आपको इंटरनेट पे कहीं और देखने नहीं मिलेगी। सबसे पहले क्रेटा से शुरू करते हैं। इसकी हेडलाइट अगर आप देखते हो तो एलईडीज है, सब में आपको एलईडीज ही आ जाते हैं आज टॉप वेरिएंट में। बट जो इसका थ्रो है, जो स्प्रेड है, वो अच्छा खासा है लाइट का, लेकिन इसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं है, जिस वजह से जब आप हाई स्पीड्स पे गाड़ी चलाएंगे तो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है टू गो फास्टर। द सेम स्टोरी गोज विद सेल्टॉस। थ्रो अच्छा है, स्प्रेड अच्छा है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी और बेटर होती तब आप हाई स्पीड पे ज्यादा आसानी से चला पाएंगे। वहीं पे व्हेन वी लुक एट द होंडा एलिवेट तो इसकी थ्रो अच्छी है, इंटेंसिटी भी अच्छी खासी है, बट स्प्रेड थोड़ा और बेटर हो सकता है। टोयोटा का थ्रो, स्प्रेड, इंटेंसिटी सब बढ़िया है। सेम स्टोरी गोज विद मारुति, थ्रो, स्प्रेड, इंटेंसिटी काफी बढ़िया है। तो इन दोनों गाड़ियों ने काफी बढ़िया स्कोर किया है व्हेन इट कम्स टू हेडलाइट थ्रो। अब अगर हम टाइगून की लाइट की बात करते हैं तो इसका स्प्रेड डिसेंट है, थ्रो काफी बढ़िया है एंड इंटेंसिटी और बेहतर हो सकती थी। तो अगर आप 80-90 तक की स्पीड पे चला रहे हो तब तक के लिए ठीक है, ज्यादा तेज जाओगे ऑन डार्क रोड्स आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुशाक भी सेम स्टोरी, इसकी थ्रो डिसेंट इनफ है, स्प्रेड ओके है एंड इंटेंसिटी बस। लाइट्स में इंटेंसिटी क्यों नहीं दे पा रहे काफी मैन्युफैक्चरर्स, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। वहीं पे वाइपर्स की बात करते हैं। अब आप सोचोगे वाइपर्स में क्या फर्क पड़ता है, रेगुलर वाइपर तो आते हैं नहीं। रेगुलर एंड जो हाई एंड वाइपर आते हैं, जो फ्रेमलेस वाइपर्स आते हैं, उनके कॉस्ट में 3 गुना का फर्क आता है। और काफी जो लोअर एंड गाड़ी है जैसे नेक्सॉन, अल्ट्रॉस और भी बहुत सारी गाड़ी है जो आज आपको देती है ये हाई एंड फ्रेमलेस वाइपर्स। पर ये कैटेगरी में जो गाड़ी 20-24 लाख तक जाती है उसमें किसी में भी आपको फ्रेमलेस वाइपर्स नहीं दिया गया, जो यहाँ पे एक क्लियर मिस आउट एंड अ प्रॉपर कॉस्ट कट हो जाता है। अब आपके लिए मैं जितना रिसर्च गाड़ियों पे करता हूं, क्या आप कार लोन के लिए उतना रिसर्च करते हो? नहीं ना, इसीलिए मैंने आपके लिए रिसर्च की हुई है कार लोन के लिए। अब अगर हम आपको रेकमेंड करेंगे तो आपको कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट के अलावा दूसरे फायदे भी तो मिलने चाहिए ना। अब आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो या फिर खुद का बिजनेस करते हो, सभी प्रकार के लोगों के लिए वहां लोन ऑप्शंस भी होने चाहिए। और जब हम रेकमेंड कर रहे हैं तो उनका नेटवर्क मोस्ट सिटीज एंड मेजर डीलरशिप्स में भी होना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं चेकआउट कोटक महिंद्रा प्राइम कार लोन्स। ये आपको काफी सारे बेनिफिट्स देते हैं एंड माय फेवरेट ऑफ ऑल इज स्टेप अप ईएमआई। इसमें क्या होता है, आप कम ईएमआई से शुरू करो, जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आप अपने ईएमआई के आउटफ्लो को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर है, मोस्टली आपके पास एक प्री अप्रूव लोन ऑप्शन भी होना चाहिए। तो ऑल एंड ऑल एक बहुत ही सिंपल एंड स्मूथ प्रोसेस है अपनी गाड़ी को फाइनेंस करवाना फ्रॉम कोटक महिंद्रा प्राइम। अब अगर हम टायर साइजेस की बात करते हैं, यहाँ पे आपको मोस्टली सब में 17 इंच के व्हील्स आते हैं। अब क्रेटा में न्यू वेरिएंट आ गया है एन लाइन जिसमें 18 इंच आ गया है, सेल्टॉस के एक्स लाइन में आपको 18 इंच आता है, बाकी सब के टॉप वेरिएंट्स में आपको 17 आते हैं एंड लोअर वेरिएंट्स में आपको 16 इंच के व्हील्स आ जाते हैं। चाबियां देखते हैं पहले क्रेटा की, जिसमें लॉक, अनलॉक, बूट ओपन और साथ में रिमोट स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन दिया गया है। वहीं पे सेल्टॉस की चाबी भी काफी अच्छी दिखती है, लॉक, अनलॉक, बूट ओपन और साथ में रिमोट स्टार्ट का फंक्शन दिया गया है। होंडा एलिवेट की चाबी भी काफी अच्छी लगती है ओवरऑल, इसमें लॉक, अनलॉक एंड रिमोट स्टार्ट का फंक्शन दिया गया है। टोयोटा की चाबी बहुत ही बेसिक है, मारुति में भी सेम चाबी आती है, इसमें सिर्फ लॉक एंड अनलॉक का फीचर दिया गया है। आई थिंक दे कुड हैव डन अ लॉट बेटर यहाँ पे। वहीं पे VW में आपको लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपन का फीचर दिया गया है। चाबी इसकी काफी अच्छी लगती है और ये फ्लिप की भी है। स्कोडा में भी आपको लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपन का फीचर दिया गया है और ये चाबी भी फ्लिप वाली है। तो VW, स्कोडा दोनों की चाबी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। Hyundai क्रेटा का स्पेयर व्हील 16 इंच का आ जाता है। वहीं पे किया सेल्टॉस में भी आपको 16 इंच के स्पेयर व्हील आते हैं। हावेवर जो 18 इंच का वेरिएंट आता है जैसे एक्स लाइन, वहां पे 17 इंच का स्पेयर व्हील आता है। होंडा एलिवेट में आपको 16 इंच का स्पेयर व्हील आ जाता है। टोयोटा हाई राइडर एंड इवन मारुति दोनों में आपको 17 इंच के स्पेयर व्हील आता है, प्रॉपर फुल साइज। टाइगून गेट्स 16 इंच एंड कुशाक में भी आपको 16 इंच का स्पेयर व्हील यहाँ दिया गया।
क्रेटा को 433 लीटर्स का बूट स्पेस है। यहाँ पे सामान काफ़ी आसानी से बैठ जाता है, लार्ज मीडियम स्मॉल सामान आराम से बैठ जाता है, प्लस अ बैकपैक टू। इसकी जो सीट्स है वो फ्लैट फोल्ड हो जाती है, दैट मीन्स आप काफ़ी सारा सामान इजीली ले जा सकते हो इफ नीडेड। सेल्टॉस में भी 433 लीटर्स का बूट स्पेस, लार्ज मीडियम स्मॉल तीनों साइज के बैग्स इजीली बैठ जाते हैं। यू कैन इवन पुट इन अ स्मॉल बैकपैक इफ नीडेड, और इसकी सीट्स भी फ्लैट फोल्ड, ऑलमोस्ट फ्लैट फोल्ड हो जाती है। अब Honda Elevate has the biggest boot of all. 458 liters ना केवल साइज में, but in reality also it's massive enough. So large, medium, small and a lot more space for bags at the back. क्योंकि ये गाड़ी वाइड है तो इस वजह से यहाँ काफ़ी अच्छी जगह दी गई है। और इसकी सीट्स भी जो फोल्ड होती है वो फ्लैट होती है, बट उसको एक स्टेप है, तो इस वजह से आपको सामान ले जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब टोयोटा हाईराइडर में दो बूट स्पेसेस आती है। एक आती है इन द हाइब्रिड फॉर्मेट, जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, और एक नॉन हाइब्रिड वर्जन जो आता है उसमें आप सामान काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली ले जा सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम टू टेक दैट एक्स्ट्रा लगेज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो दोनों हाईराइडर एंड विटारा में आपको सेम बूट स्पेस आ जाती है अगर आप हाइब्रिड या नॉन हाइब्रिड वर्जन लेंगे। सो दैट इज वेयर द डिफरेंशिएशन हैपेंस, और इसकी भी सीट्स फ्लैट फोल्ड हो जाती हैं। टाइगुन 385 लीटर्स में बहुत बड़ी नहीं लगती है, बट यहाँ पे लार्ज मीडियम स्मॉल तीनों साइज की बैग्स बैठ जाती है। टाइगुन की सीट्स फ्लैट फोल्ड नहीं होती है, उनको स्टेप आ जाता है, जिस वजह से आप सामान ले जा सकते हैं। स्कोडा कोशैक, यहाँ पे भी 385 लीटर्स बूट स्पेस, सामान इजीली बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल मीडियम लार्ज तीनों विद अ बैकपैक इन द बैक, सो जगह अच्छी खासी है, और इसकी सीट्स भी फोल्ड होती है फ्लैट ऑलमोस्ट, बट विद अ स्टेप। गेटिंग इन एंड आउट ऑफ क्रेटा काफ़ी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेटिंग इन एंड आउट इज़ वेरी इजी इन द क्रेटा, सो इस वजह से चढ़ने उतरने में कोई इशू नहीं आएगा आगे और पीछे दोनों तरफ से। किया सेल्टॉस पे भी कहानी वही है, इट्स वेरी इजी टू गेट इन एंड आउट ऑफ द कार। फ्रंट की बात कर लो या रियर की, इट्स वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि गाड़ी की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है एंड इट्स नॉट अ वेरी शॉर्ट कार, तो कन्वीनियंस इज गुड इनफ। Honda Elevate आई थिंक इज अ लिटिल हायर कंपैरेटिवली, तो इसे चढ़ने में उतरने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है अगर आप बुजुर्ग हो या आपकी हाइट कम है, वरना यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। टोयोटा हाईराइडर भी काफ़ी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू गेट इन एंड आउट फ्रॉम द फ्रंट एंड बैक, डोर्स भी काफ़ी वाइड खुल जाते हैं इसके, सो यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रगल देयर एज वेल। Volkswagen Tiguan में भी अच्छी खासी जगह है टू गेट इन एंड आउट। आई थिंक दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट कार टू गेट इन एंड आउट, काफ़ी ईजी है, बट कुशाक जो है थोड़ी ज़्यादा बेटर फील होती है टू गेट इन एंड आउट। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, बट चढ़ने उतरने में बहुत कन्वीनियंट है क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी बढ़िया दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, पहले क्रेटा 190 mm आता है, सेल्टॉस 190 mm आता है, एलिवेट सबसे हाईएस्ट है 220 mm पे, वहीं पे ग्रैंड विटारा एंड हाई राइडर दोनों आपको 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देते हैं। कुशाक एंड टाइगून ये दोनों में आपको 188 mm का टोटल ग्राउंड क्लियरेंस आता है। सो ओवरऑल बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है ग्राउंड क्लियरेंस में, लेकिन एलिवेट हैज द हाईएस्ट ऑफ ऑल। हाल ही में क्रेटा को एक मेजर इंटीरियर अपग्रेड मिला था, इसके इंटीरियर काफी प्यारे लग रहे हैं। आई थिंक दिस लुक्स वेरी कूल एंड क्लासी एट द सेम टाइम, क्योंकि इसको जो बड़ी स्क्रीन मिलती है वो इससे बहुत अच्छा लुक दे देती है। अब यहाँ पे मेजरली आपके पास हार्ड प्लास्टिक ही दिए गए, सॉफ्ट टच एलिमेंट्स बहुत मिनिमल है डैशबोर्ड पे, लेकिन जो सीट्स है गाड़ी की वो कंफर्टेबल है। तो अगर आपको 4-5 घंटे की ट्रिप करनी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे लंबे सफर पे जाना तो एक छोटे ब्रेक लेने की जरूरत पड़ जाएगी। ओवरऑल क्रेटा में काफी नए फीचर्स आ गए हैं, एंड अगर मैं यूनिकनेस की बात कर लूं तो क्रेटा और सेल्टॉस दोनों मिला के कुछ कुछ यूनिक देते हैं। जैसे दोनों में एडास का लेवल 2 आ जाता है, दोनों में रियर सनब्लाइंड आ जाता है, 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ दे दिया गया है, बोस के स्पीकर्स आ जाते हैं, या रादर हाई एंड ऑडियो स्पीकर्स आ जाते हैं, एंड रियर पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट भी दिया गया जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट कुशनी दिया गया है। वैसे क्रेटा इनलाइन में आपको एक ऑप्शनल फीचर दिया गया है ऑफ 2 कैमरा डैश कैम, जो आपको और कोई गाड़ी फिलहाल ऑफर नहीं कर रही है। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले नाम किया सेल्टॉस का ही आता है, क्योंकि इसका इंटीरियर काफी बढ़िया एंड टेक लोडेड डेफिनेटली है। अब टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स काफी अच्छे, फिट फिनिश में भी कोई कंप्लेन नहीं है हमारी। हाँ, इसकी बिल्ड जो है थोड़ी बेटर हो सकती थी, इसको काफी सारे सॉफ्ट टच एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं ऑन द डैशबोर्ड एज वेल। अब सेल्टॉस में एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है कि आपके पास इंटीरियर में ट्रिम ऑप्शंस बहुत है, कि आपको ब्लैक एंड ब्राउन चाहिए या ऑल ब्लैक चाहिए, आप जो डिफरेंट वेरिएंट्स है, जीटी लाइन, एक्स लाइन, उन सब में आपको इंटीरियर ट्रिम्स अलग अलग कलर में दिए गए, विच इज अ गुड ऑप्शन टू हैव इन द कार। अब अगर मैं इसकी फ्रंट सीट्स की बात कर लूं तो ये ना ज्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज्यादा हार्ड है, ओवरऑल काफी कंफर्टेबल है। और हाँ, इसका जो ओवरऑल साइड सपोर्ट है
वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था। अगर आप 4-5 घंटे की रोड ट्रिप कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप और लंबे सफर पे जा रहे हो तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा इस पे, तो आपको एक छोटे ब्रेक की जरूरत पड़ेगी। ओवरऑल सेल्टॉस आपको काफी सारे यूनिक फीचर्स देती है जो आज क्रेटा में भी आपको आ जाते हैं, बट एक दो चीजें अभी भी ये देती है जो इसके लिए ही यूनिक है। एक तो हेड्स अप डिस्प्ले इसमें आ जाता है, एंड सेकंड आईएमटी ट्रांसमिशन। फिलहाल कोई भी और गाड़ी डीजल में आईएमटी आपको नहीं दे रही है, पेट्रोल में आईएमटी नहीं दे रही है इस कैटेगरी में, जो सिर्फ आपको आज सेल्टॉस ऑफर कर रही है। आई थिंक ये इंटीरियर क्लियरली स्टैंड आउट करता है। होंडा एलिवेट की स्टाइलिंग बहुत ही सिंपलिस्टिक है एंड क्लासिक है, एंड आई लाइक दिस थिंग। आपको हार्ड प्लास्टिक्स दिए गए और सॉफ्ट टच एलिमेंट्स भी डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। फिट फिनिश, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स काफी बढ़िया है। हाँ, इट्स नॉट लाइक द बेस्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस फैक्ट, और मैं अभी भी कहना चाहूंगा ये चीज की 20 लाख जो आज के तारीख में है वो ऑलमोस्ट एक मिड लेवल गाड़ी है, बट इट्स नॉट रियली वेरी प्रीमियम। तो आप बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट मत करो कि यार बहुत बढ़िया फैंसी इंटीरियर होना चाहिए, क्योंकि ये सारी गाड़ियां ये कैटेगरी में ऑलमोस्ट ऐसे ही इंटीरियर देती है। बट आई फील होंडा का इंटीरियर क्वालिटी इज वेरी नाइस ओवरऑल। अब अगर मैं फ्रंट सीट्स की बात कर लूं तो ये काफी वाइड है, सपोर्टिव है, सॉफ्ट है, तो अगर आप शहर के अंदर ज्यादा चला रहे हो यू विल लव दी सीट्स। और मुझे ये सीट्स काफी कंफर्टेबल लगते हैं, वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल इन द एंटायर कैटेगरी। अगर मैं यूनिक फीचर्स की बात कर लूं तो एलिवेट में ऐसा कुछ नहीं है जो एलिवेट दे रही है और बाकी की गाड़ियां नहीं दे रही है। हाँ, बट बेसिक चीजें जैसे इसका ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज्यादा है, बूट स्पेस सबसे ज्यादा है, रियर सीट में जगह काफी ज्यादा है, तो ये सब चीजें इसमें ज्यादा अच्छी दी गई है। बट ऐसे नहीं कि कोई फीचर है जो यहाँ स्टैंड आउट करता है इसका। टोयोटा हाई राइडर या फिर मारुति विटारा, इन दोनों के इंटीरियर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। सो एक में ब्लैक इंटीरियर, एक में ब्लैक एंड ब्राउन कलर इंटीरियर है, वरना इंटीरियर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स बढ़िया है, आपको हार्ड प्लास्टिक्स मेजरली है और कोई कोई जगह पे सॉफ्ट एलिमेंट्स भी है, बट जो क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स यूज किया गया वो बेहतर हो सकता था। और यहाँ पे दैट डजंट फील वेरी प्रीमियम और वेरी अप मार्केट। अब जो इसकी सीट्स है ये सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, लंबे सफर पे जाना है तो काफी बढ़िया सीट्स है इसकी। इनफैक्ट दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स। आई थिंक जापानीज ऑटोमेकर्स मेक वेरी अमेजिंग कंफर्टेबल सीट्स, खास करके अगर आपको शहर के अंदर जाना है लाइक 1-2 घंटे के लिए, दीज आर अमेजिंग। अब इस गाड़ी में आपको यूनिक फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे ऑल व्हील ड्राइव सिर्फ इसी में ऑफर किया गया और कोई ऑफर नहीं कर रहा है। सेकंड, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, प्रॉपर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कोई भी ये कैटेगरी में ऑफर नहीं कर रहा है। सो दीज आर क्वाइट बिग थिंग्स जो दूसरी गाड़ियों में ऑफर नहीं हो रहे। एक चीज जो इसकी नेगेटिव है इसमें और विटारा में, इवन एस्टर में, वो चीज नेगेटिव है द फैक्ट कि इसका जो सनरूफ का कवर है दैट्स मोर लाइक अ नेट, तो इस वजह से धूप गाड़ी के अंदर बहुत इजीली आ जाती है, तो यू स्टार्ट फीलिंग द कार टू गेट वार्मर वेरी क्विकली। अब बारी VW टाइगून की। ओवरऑल इसके इंटीरियर क्वालिटी अच्छी है, फिट फिनिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मैं इसके प्लास्टिक क्वालिटी ओवरऑल की बात कर लूं तो जो VW स्टैंडर्ड्स है उससे मीट भी आज ये नहीं करते। मतलब जो पहले पोलो आती थी, इवेंटो आती थी, उसके प्लास्टिक क्वालिटी इससे ज्यादा बेहतर फील होते थे। पर मेरी ऐसी सच कंप्लेन नहीं है, क्योंकि ये कैटेगरी में काफी गाड़ियों ने अपनी क्वालिटी को डाउनग्रेड किया है, एंड दैट्स अ फैक्ट। क्योंकि हम सोचते हैं कि यार 20 लाख 22 लाख अगर हमें गाड़ी में डाल रहे तो हमें एकदम फैंटास्टिक इंटीरियर चाहिए, बट आज क्योंकि कॉस्ट काफी बढ़ गया, टैक्सेशन इंक्रीज होने के बाद ही आप नोटिस करोगे कि ओवरऑल क्वालिटी सब गाड़ियों की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिग्रेड हो चुकी है। दैट्स अ फैक्ट। ओके, सो अब अगर मैं टाइगून की बात कर लूं तो फ्रंट सीट्स इसकी बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, सपोर्टिव बहुत है, साइड सपोर्ट इसका काफी अच्छा है। इनफैक्ट ये सीट्स जो है अच्छी खासी फर्म है, जिस वजह से अगर आप एक लंबे सफर पे जा रहे हैं तो आपको थकावट नहीं होगी। इट्स नाइस एंड कंफर्टेबल टू बी इन। यूनिक फीचर्स की अगर मैं बात कर लूं तो ऐसा कुछ बहुत स्टैंड आउट नहीं होता है जो आपको दिखाई दे, लेकिन वो चीजें आपके लिए काफी फायदेमंद है। सो अगर 1.5 लीटर की इंजन लेते हो तो उसमें आपको सिलेंडर डीएक्टिवेशन दिया गया, तो अगर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो उससे आपको माइलेज बेटर मिलेगा जब आप एक स्पीड पे क्रूज कर रहे हो। सेकंड, इसमें आपको ऐसे फीचर्स आते हैं सेफ्टी के बेस मॉडल से जो दूसरी गाड़ियां ऑफर नहीं करती है, और उनके टॉप एंड पे भी जाके देखोगे तो वो नहीं मिल रहे। सो दोज आर द थिंग्स वेयर द टाइगून क्लियरली स्टैंड्स आउट। स्कोडा कुशाक के इंटीरियर अगर आप देखिए बोलोगे यार ये कलर मैंने नहीं देखा है, तो दिस इज एक्चुअली द मोंटे कार्लो जस्ट फॉर दोज। दो कलर शेड्स आते हैं, एक आपका ब्लैक एंड बेज कलर आता है, और ये मोंटे कार्लो जो एक हाई वेरिएंट का ऑप्शन है आपके पास वो ब्लैक एंड रेड में आता है। तो ये ज्यादा स्पोर्टी है, स्टाइलिश है, और वो ज्यादा प्रीमियम बनाने की कोशिश करे, तो दैट्स हाउ दे आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट बोथ। अब इसकी जो ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी इज डिसेंट इनफ। अगर मैं स्कोडा के स्टैंडर्ड से ही बात कर लूं
बट ओवरऑल फिट फिनिश, बिल्ड क्वालिटी A1 है, उसमें कोई कंप्लेन नहीं है हमारी। इनफैक्ट इस गाड़ी की जो सीट्स है वो बहुत बढ़िया है, अच्छा सपोर्ट देती है, साइड बोल्स्टरिंग इसका काफ़ी बढ़िया है, थोड़ी फर्म है, तो अगर आप बहुत लंबे सफ़र पे जा रहे हो आप आराम से बैठ के जा सकते हो 6-8 घंटे बिना किसी थकावट के। सो दीज आर नाइस। अब यूनिक फीचर्स अगर आपको बताऊं कुशाक एंड टाइगुन दोनों में, तो 3 चीजें आती है। सबसे पहला तो इनका जो 1.5 लीटर इंजन है, इसमें आपको सिलेंडर डीएक्टिवेशन आ जाता है, जिससे आपकी ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सेकंड फीचर है कि इसके जो एंट्री लेवल वेरिएंट्स है उसमें भी आपको इतने सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं कि दूसरी गाड़ियां ये ऑफर भी नहीं कर रही है अपने हाईएस्ट ट्रिम में। और तीसरा फीचर है इज द फैक्ट कि जो को ड्राइवर सीट है वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। क्रेटा में भी आपको इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट दिया गया है एंड दिस आल्सो कम्स ऑन द हायर वेरिएंट्स इटसेल्फ। लोअर वेरिएंट्स में ये अवेलेबल नहीं किया गया है। किया सेल्टॉस की ड्राइवर सीट जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है एंड इट्स क्वाइट इजी टू डू इट, सो इस वजह से आपका कंफर्ट बढ़ जाता है। होंडा एलिवेट में ड्राइवर सीट कंप्लीटली मैन्युअली एडजस्टेबल है, चाहे मैं रिक्लाइन की बात कर लूँ या इवन हाइट एडजस्टमेंट की। टोयोटा हाईराइडर में आपके पास इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें भी मैनुअल सीट एडजस्टमेंट दिया गया एंड द सेम स्टोरी गोज विद मारुति विटारा। इसमें भी ड्राइवर की सीट जो है मैन्युअली एडजस्टेबल दी गई है। इवन टाइगून में आपके पास इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट दिया गया है। स्कोडा कोशाक में आपके पास इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट दिया गया है एंड दिस आल्सो कम्स ऑन द हायर वेरिएंट्स इटसेल्फ। लोअर वेरिएंट्स में ये अवेलेबल नहीं किया गया है। को ड्राइवर सीट है वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। क्रेटा का स्टीयरिंग व्हील में हाइट एंड रीच दोनों एडजस्ट किया जा सकता है। दीज आर टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील्स। सेल्टॉस में भी हाइट एंड रीच दोनों है, सो इट्स अ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। एलिवेट ऑल्सो गेट्स टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। हाई राइडर में आपके पास हाइट एंड रीच दोनों एडजस्टमेंट भी अवेलेबल करा दिया गया है। टाइगून में आपको हाइट रीच, सो बेसिकली ये कैटेगरी एवरीवन इंक्लूडिंग द कोशाक गिव्स टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। क्रेटा का जो टच स्क्रीन है इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ब्राइटनेस, रिस्पॉन्स एंड इवन यूजेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूआईज टू यूज आज के तारीख में। सेल्टॉस हैज अ सिमिलर यूआई, सेम ब्रांड है टेक्निकली, सो इस वजह से यूआई सिमिलर है दोनों में एंड यूजेबिलिटी हैज नॉट बीन एन इशू। बट जस्ट दैट दोनों में आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले टॉप मॉडल में नहीं आते हैं। एलिवेट की स्क्रीन इज डिसेंट इनफ टू यूज। यूआई बहुत ही बेसिक एंड सिंपलिस्टिक है, क्वाइट इजी टू एक्सेस थिंग्स, बट आई फील थोड़ा और इसमें प्रीमियमनेस ऐड किया जा सकता है। हाउएवर होंडा हैज वर्कड अ लॉट ऑन इट बट इट्स स्टिल ओके। हाई राइडर का बहुत ही बेसिक यूआई है, क्वाइट इजी टू ऑपरेट, बट इट कुड हैव बीन अ लिटिल मोर प्रीमियम। टाइगून की स्क्रीन बहुत अच्छी है, यूजेबिलिटी अगेन रिस्पॉन्स में भी कोई कमी नहीं है एंड आई लाइक द ओवरऑल इंटरफेस ऑफ इट। बहुत सिंपलिस्टिक इंटरफेस दिया गया एंड यू विल नॉट टेक टाइम टू गेट यूज टू इट, तो पहले बार भी इसे इस्तेमाल कर रहे हो प्रॉब्लम नहीं आएगी। द सेम स्टोरी गोज विद कोशाक, काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है एंड ओवरऑल आई लाइक हाउ दिस थिंग फंक्शंस। क्रेटा में 360 कैमरा आता है, रिस्पॉन्स इज वेरी नाइस, बड़ी गुड टू यूज, क्लैरिटी में कोई पंगा नहीं है, वेरी गुड, वन ऑफ दी बेस्ट 360 कैमराज आज के तारीख में जो अवेलेबल है। इवन रात को भी इस्तेमाल करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सेल्टॉस ऑल्सो इज द सेम स्टोरी, pretty good 360 कैमरा, सेम दोनों में कैमराज यूज किए गए, सो ब्राइटनेस, क्वालिटी, क्लैरिटी में कोई पंगा नहीं है, वेरी गुड टू यूज। रात में सेल्टॉस में somehow it feels a lot darker to use एंड यहाँ पे ग्रेन्स काफ़ी दिखाई देते हैं। होंडा एलिवेट में रिवर्स कैमरा, नो 360 कैमरा, ओवरऑल क्वालिटी इज एवरेज, नॉट दी बेस्ट। रात को यूज करोगे तो आपको ग्रेन्स नहीं दिखाई देंगे, बट आई फील दिस कैमरा कुड हैव बीन बेटर। टोयोटा हाईराइडर में भी 360 कैमरा, ओवरऑल गुड एंड इजी टू यूज, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आई थिंक दिस इज अ गुड कैमरा टू हैव। रात में ग्रेन्स इतने नहीं है बट ओवरऑल आई फील द पिक्चर क्वालिटी कुड बी बेटर। VW Tygoon I think definitely needs an upgrade. ये कैमरा क्वालिटी इज नॉट रियली गुड एंड रात को जब आप देखोगे तो ग्रेनी एंड लैगी भी फील होगा। सेम स्टोरी गोज विद कुशाक। कुशाक की भी कैमरा इज नॉट द बेस्ट, एक तो रिवर्स है खाली, नॉट 360, एंड ओवरऑल काफ़ी ग्रेनी फील होती है रात को यूज़ करोगे तो आई थिंक दिस डेफिनेटली नीड्स एन इम्प्रूवमेंट फॉर श्योर।
स्पेसेस में क्रेटा में 1 लीटर की बॉटल फ्रंट डोर पैड में आराम से बैठ जाती है। 2 कप होल्डर्स की जगह है। ग्लव बॉक्स में 2 बॉटलें आराम से बैठ जाएगी और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है। साथ में फ्रंट आर्मरेस्ट में भी अच्छी खासी जगह दी गई है। ये आपके पास फोन स्टोरेज भी दी गई है। सेकंड रो में आपके पास डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है। 2 कप होल्डर्स की जगह यहाँ पे दी गई है और सेकंड रो में भी आपके पास फोन रखने की जगह है। क्रेटा में भी सीट के पीछे आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज दी गई है। किया सेल्टॉस के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल आराम से बैठ जाती है। 2 बॉटल्स आराम से ग्लव बॉक्स में बैठ जाएगी। आर्मरेस्ट में भी अच्छी खासी जगह है एंड आपके पास दो कप होल्डर्स की भी जगह है इन द सेल्टॉस फॉर द फ्रंट। फोन स्टोरेज की भी 2 जगह हैं फ्रंट में एंड रियर में डोर पैड में जगह है। पीछे स्टोरेज स्पेसेस काफी सारी है फॉर योर कप्स। किया सेल्टॉस में भी सीट के पीछे आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज दी गई है। होंडा एलिवेट के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की एक बॉटल बैठ जाती है आराम से। देयर इज मोर देन सफिशिएंट स्पेस, सो ग्लव बॉक्स में भी अच्छी जगह दी गई है। आर्मरेस्ट इसका अच्छा खासा डीप है और इसके फ्रंट में भी आपके पास 2 कप होल्डर्स की जगह है एंड 2 एक्स्ट्रा जगह है टू कीप योर फोन्स एज वेल एंड यू कैन इवन कीप अ कीप वगैरह। रियर डोर पैड में भी 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है एंड इट एक्चुअली कैन कीप अ कप ऑल्सो। सीट के पीछे स्टोरेज स्पेस दी गई है। यू ऑल्सो हैव 2 कप होल्डर्स एट द बैक। टोयोटा हाईराइडर के डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है। 2 बॉटल्स बैठ जाएगी इन द ग्लव बॉक्स टू और इसके पास कप होल्डर्स भी हैं इन द सेंटर एंड इसका आर्मरेस्ट डिसेंट इनफ है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। रियर डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है। 2 कप होल्डर्स दिए गए पीछे एंड आपके पास पीछे फोन रखने की भी जगह दी गई है। सीट के पीछे भी आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज दी गई है। टाइगुन के फ्रंट डोर पैड में 2 1-1 लीटर की बॉटलें बैठ जाती है। ग्लव बॉक्स भी अच्छा खासा बड़ा है। आर्मरेस्ट भी डीप है एंड ओवरऑल यू हैव 2 कप होल्डर्स इन द फ्रंट। चाबी रखने की भी जगह आगे दी गई है एंड रियर डोर पैड में भी आपकी 2 1-1 लीटर की बॉटलें बैठ जाती है। आपके पास 2 कप होल्डर्स भी हैं। सीट के पीछे भी स्टोरेज दी गई है। स्कोडा कोशाक में भी 1-1 लीटर की 2 बॉटलें बैठ जाती है। ग्लव बॉक्स भी बड़ा है तो 2 बॉटलें आराम से यहाँ बैठ जाती है। 2 कप होल्डर्स की भी जगह है फॉर द फ्रंट। की रखने की भी जगह है एंड इसका आर्मरेस्ट भी अच्छा खासा डीप है। सेकंड रो में आपके पास 1 लीटर की बॉटलें 2 बैठ जाएंगी। अगेन यहाँ पे 2 कप होल्डर्स की जगह दी गई है। सीट के पीछे आपके पास स्टोरेज दिया गया है फॉर फोन डेडिकेटेडली, जो दूसरी गाड़ियां नहीं देती है। पीछे फोन रखने की जगह भी दी गई है टू चार्ज इट। Hyundai क्रेटा में USB 12 वोल्ट एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के अलावा एक वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। रियर पैसेंजर्स के पास 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स आ जाते हैं। सेल्टॉस में भी 12 वोल्ट USB एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ साथ वायरलेस चार्जिंग पैड एंड 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स पीछे दिए गए। एलिवेट में आगे 2 USB, एक 12 वोल्ट और एक वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया और रियर पैसेंजर्स के पास एक्चुअली अवेलेबल कराया गया एक 12 वोल्ट सॉकेट। हाई राइडर में एक USB, एक 12 वोल्ट, एक वायरलेस चार्जिंग पैड अवेलेबल कराया गया फॉर फ्रंट पैसेंजर्स और रियर पैसेंजर्स के पास USB एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स दोनों अवेलेबल है। टाइगुन में 2 टाइप सी, एक 12 वोल्ट और आगे एक वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया और पीछे आपके पास 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी अवेलेबल करा दिए गए। कुशाक में 2 टाइप सी, एक 12 वोल्ट और वायरलेस चार्जिंग पैड फ्रंट में दिया गया और पीछे आपके पास 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी अवेलेबल करा दिए गए हैं। क्रेटा में जब हमने सेकंड रो टेस्ट करके देखा तो यहाँ पे 3 लोगों के लिए शोल्डर रूम बहुत बढ़िया है। ओवरऑल नी रूम मिनिमम, एवरेज डिसेंट इनफ है। मिनिमम तो बहुत कम है फॉर अ टॉल पैसेंजर बट ओवरऑल एवरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थाई सपोर्ट बढ़िया है। हेडरूम इज डिसेंट इनफ एंड पीछे आपकी सीट भी रिक्लाइन होती है विच इंक्रीजेज योर कंफर्ट। किया सेल्टॉस में ओवरऑल 3 लोगों का बैठना अगर हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ शोल्डर रूम इज एक्चुअली गुड। अगेन मिनिमम नी रूम अगर आप देखते हो तो यू कैन क्लियरली सी कि मिनिमम में बहुत कम जगह है। हेडरूम अच्छी खासी एंड थाई सपोर्ट इज ऑल्सो प्रीटी गुड। रियर सीट रिक्लाइन भी होती है विच इंक्रीजेस द कंफर्ट फर्दर। होंडा एलिवेट, अब इस गाड़ी में जब हमने 3 लोगों को बिठा के देखा तो ओवरऑल शोल्डर रूम इज एवरेज। मिनिमम नी रूम, एवरेज नी रूम बहुत बढ़िया है। हेडरूम भी काफ़ी बढ़िया है एंड थाई सपोर्ट इज एक्चुअली फैंटास्टिक। टोयोटा हाई राइडर में आपके पास 3 लोगों की बैठने की ओवरऑल जगह अगर मैं बोलूँ तो अच्छा खासा आपके पास विथ है। नी रूम मिनिमम अगर मैं देखूँ तो इज़ गुड बट ओवरऑल अगर मैं इसका हेडरूम देखूँ तो ना के बराबर है यहाँ पे फॉर टॉल पैसेंजर्स एंड आपके पास थाई सपोर्ट इज ऑल्सो एवरेज। वहीं पे इसकी सीट भी रिक्लाइन होती है विच इंक्रीजेज योर कंफर्ट फर्दर। VW टाइगून में 3 लोगों का बैठना बहुत टाइट है क्योंकि शोल्डर रूम उतनी नहीं है। यहाँ पे आपके पास मिनिमम नी रूम भी अच्छा है, एवरेज काफ़ी बढ़िया है। थाई सपोर्ट अगर हम देखें तो इज़ गुड इनफ एंड हेडरूम इज़ प्रीटी गुड टू। स्कोडा कोशाक अगेन यहाँ पे 3 लोगों का बैठना काफ़ी टाइट है अगर मैं शोल्डर रूम की बात कर लूँ
मिनिमम नी रूम अगर हम देखें गाड़ी का तो इज प्रिटी गुड। ओवरऑल देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस इन दिस कार अगर मैं नी रूम की बात कर लूँ। हेडरूम भी काफ़ी बढ़िया है एंड थाई सपोर्ट इज वेरी गुड एज वेल। तो शुरू करते हैं स्ट्रेट विद द क्रेटा। क्रेटा में आपके पास 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं, पेट्रोल में 2 है, डीजल में 1 है, तीनों 1.5 लीटर इंजन है। तो नॉन टर्बो है एंड डीजल भी है। नॉन टर्बो से शुरू करते हैं। अगर आपको डेली सिटी में ड्राइव करना है, कभी कभार हाईवे पे जाते हो, देन इन दैट केस 1.5 लीटर का नॉन टर्बो इंजन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो अगर आप 80, 100 एंड 120 के अंदर तक चलाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स अ वेरी गुड चॉइस एंड आपको उससे ज्यादा पावर की अगर जरूरत नहीं है तो इट्स नॉट वर्थ टेकिंग दैट एक्स्ट्रा मनी, राइट। वहीं पे 1.5 लीटर टर्बो आता है। अगर आपको आउटराइट पावर चाहिए, यार मेरे को गाड़ी में सबसे पहली चीज जो चाहिए हैज टू बी ग्रेट पावर, देन इन दैट केस आप 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल लीजिए, दैट बिकम्स अ गुड चॉइस। पर केवल आपको टॉप एंड मॉडल पे आता है, लोअर वेरिएंट्स पे ये अवेलेबल नहीं कराया गया है। तीसरा इंजन आता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन। अब ये आपको परफॉर्मेंस भी देता है, माइलेज भी देता है और एक अच्छी चॉइस बन जाती है अगर आप एक हाई ड्राइविंग, मतलब आपकी गाड़ी काफी ज्यादा चलती है अगर एवरीडे, देन इन दैट केस आपके लिए अच्छी चॉइस है। 40, 50, 60 किलोमीटर पर डे चलाते हो, देन इन दैट केस डीजल आपके लिए अच्छी चॉइस बन जाती है। अब ओवरऑल इसका स्टीयरिंग व्हील डिसेंट इनफ है, लाइट है, ऐसा कुछ ज्यादा हैवी व्हील फील नहीं होता है एंड आपको जो पिकअप है गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा है। सिटी में चलाना है, हाईवे पे ओवरटेक करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं जनरली विद मोस्ट ऑफ द इंजन। सिर्फ नॉन टर्बो में आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत रहती है, खास करके अगर आप 100 के ऊपर किसी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हो। इसमें भी आपके पास मैनुअल, ऑटोमेटिक सारे प्रकार के ट्रांसमिशन अवेलेबल है। सिर्फ टर्बो पेट्रोल में आपके पास ऑटोमेटिक अवेलेबल कराया गया। अगर आपको मैनुअल चाहिए तो आपके लिए एन लाइन मॉडल अवेलेबल वहां पे है। अब एक चीज जो मैं क्रेटा में हाईलाइट करना चाहूंगा कि यार ये गाड़ी में बैठो आपको बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं, मिरर की साइजेस बड़ी है, तो ओवरऑल कन्वीनियंस जो है ना चलाने का वो बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। तो अगर इससे पहले आप छोटी गाड़ी चला रहे थे और पहले बार आप बड़ी गाड़ी चला रहे हो, देन इन दैट केस आप काफी कंफर्टेबल रहोगे विद द क्रेटा। सो इट्स अ वेरी नाइस चॉइस टू गेट इनटू। ओवरऑल इट्स अ वेरी कन्वीनियंट कार टू ड्राइव एंड हैंडलिंग भी इसकी डिसेंट इनफ है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी गाड़ी की अच्छी है, बट ओवरऑल अगर आप इसकी हैंडलिंग जर्मन गाड़ियों से कंपेयर करोगे तो आई थिंक आप गलत जगह जा रहे हो। नॉर्मल ड्राइविंग के लिए ठीक है और पहाड़ पे भी आप टर्न वन करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्रेटा का जो ए पिलर है वो बहुत ज्यादा थिक नहीं, तो इस वजह से ड्राइविंग में प्रॉब्लम नहीं आती है एंड ओवरऑल इसमें एडास का लेवल 2 आता है और वो ना केवल फ्रंट बल्कि साइड एंड रियर तीनों एस्पेक्ट्स के लिए दिया गया। तो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स कोई कमी नहीं है गाड़ी में। तो ये काफी फीचर है, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी भी आपका एनहांस कर देता है विद ऑल दीज एडास फीचर्स। ये आपको बोलते हैं ना एक एक्स्ट्रा असिस्टेंस ऑफ सपोर्ट मिल जाता है। अब बारी सेल्टॉस ड्राइव करने की, डाल दिया एंड फर्स्ट गियर एंड हियर वी गो। सेल्टॉस में टोटल 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं, 2 पेट्रोल 1 डीजल, तीनों 1.5 लीटर इंजन है एंड इसमें ट्रांसमिशन ऑप्शंस काफी सारे हैं। मैनुअल चाहिए, IMT चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, DCT चाहिए, CVT चाहिए, सब ऑप्शंस अवेलेबल कराए गए हैं यहाँ पे। सो ऑप्शंस की कमी नहीं है, इनफैक्ट कंफ्यूजन बढ़ जाता है आई फील, बट लेट मी टॉक अबाउट देम। जो 1.5 लीटर की पेट्रोल आती है, नॉन टर्बो इंजन, रेगुलर इंजन जिसको कहते हैं, वो जो है आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। डेली ड्राइविंग सिटी में करना है, हाईवे पे कभी कभार जाते हो, ओवरटेक करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 100-120 तक चलाते हो, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल एंड इजी टू बी कार इन, मतलब आपको ओवरऑल कुछ है नहीं प्रॉब्लम, इट्स नो नॉनसेंस सॉर्ट ऑफ एन इंजन। बट अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए तब 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल पे जाना चाहिए आपको। अब इज इट वर्थ दैट एक्स्ट्रा प्राइस? आई थिंक इट इज फॉर श्योर, अगर आपका मेन लुकआउट है कि मुझे ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए। ओके, द थर्ड इंजन डीजल, ये मेरे हिसाब से एक अच्छा पैकेज है, पावर भी देता है, माइलेज भी देता है, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग आपके लिए यहाँ पे। सो अगर आपको मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग चाहिए तो डीजल आपके लिए अच्छी चॉइस है। अगर आपको हार्डकोर परफॉर्मेंस चाहिए, इट इज द टर्बो पेट्रोल। अगर आपको नॉर्मल ड्राइविंग करनी है, इट इज द रेगुलर पेट्रोल इंजन। अब जो सेल्टॉस की राइड क्वालिटी, यानी कि आप जब खराब रोड्स पे से चलाते हो तो आपको गड्ढे थोड़े बहुत महसूस होते हैं, थोड़ा स्टिफ फील होती है ये गाड़ी ओवरऑल, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हैंडलिंग ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। देखो ऐसे नहीं कि ये बहुत मजेदार है, मजा आता है चलाने को, इट्स गुड टू ड्राइव, बट एकदम हैंडलिंग में वैसे नहीं है जैसे एक जर्मन गाड़ी परफॉर्म करती है या बिहेव करती है। बट इट्स क्वाइट नाइस एंड लाइट टू ड्राइव। स्टीयरिंग व्हील एकदम लाइट है, आराम से आप पूरा दिन चला सकते हो। बॉनेट के एजेस दिख जाएंगे अगर आप सीट ऊंची लोगे। आपका जो मिरर साइज है दैट्स आल्सो डिसेंट इनफ। सिटी में चलाना इज कन्वीनियंट। सो ओवरऑल एक अच्छा ऑल राउंडेड पैकेज बन जाता है सेल्टॉस आपके लिए। अब सेल्टॉस में आपके पास एडास आ जाता है लेवल 2, यानी कि फ्रंट भी है,
साइड भी है, रियर के लिए भी है। सो ओवरऑल काफी सारे एडास के फीचर्स आ जाते हैं जो आपको अच्छा सपोर्ट देंगे, एंड दिस इज अ गुड थिंग टू हैव इन योर कार, क्योंकि ओवरऑल आपको एक एक्स्ट्रा सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाता है, रादर सेंस ऑफ असिस्टेंस मिल जाता है यहाँ पे। अब बारी एलिवेट की, डाल दिया गाड़ी को ड्राइव में, एंड हियर वी गो। एलिवेट में आपको केवल एक इंजन ऑप्शन आता है, पेट्रोल आता है, अच्छा खासा पावर देता है, गुड इनफ फॉर सिटी रनिंग एंड हाईवे, फ्यूल एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस का एक अच्छा खासा मिक्सचर है यहाँ पे, और ये आपको मैनुअल एंड सीवीटी ऑटोमेटिक में अवेलेबल है, सिंपल वर्ड्स में अगर आपको कहूँ। सो खास क्या है इस गाड़ी में, इंजन का पावर बढ़िया है, आपको मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको 100, 120, 130 तक जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। हाँ, सिर्फ ये कि जब आप ज्यादा तेज जाते हो तब इंजन बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है इसका। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव नो सच कंप्लेंट्स। ये सिटी एंड हाईवे दोनों यूजेज के लिए परफेक्ट है। अब देखिए, अगर आप ये इंजन को कंपेयर करेंगे टू टर्बो इंजन, तो सिंपल शब्द में एकदम बता देता हूँ कि जो टर्बो इंजन रहती है ना, अगर 1.5 ही है तो वो ज्यादा पावर बनाएगी, ऑलमोस्ट समझो 2 लीटर इंजन तक का पावर बना सकती है 1.5 लीटर टर्बो। ये नॉर्मल 1.5 है, तो इस वजह से ये एक टर्बो जैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी आपको। बट जो रेगुलर नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन आती है उन सबसे तो ये काफी बड़ी है। सो ये इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ पॉइंट है। एलिवेट को चलाना काफी कंफर्टेबल है, राइड क्वालिटी गाड़ी की काफी बढ़िया है, इवन हैंडलिंग में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बट अगेन आई एम गोना से, ये एक जर्मन गाड़ी नहीं है, तो इसे जर्मन की तरह मत देखो इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग। आपको चलाने में कंफर्ट रहेगा, बट आपको वो एक्स्ट्रा जॉय नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग। हाँ, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये बहुत लाइट है, तो सिटी हाईवे दोनों यूजेज में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इट्स अ वेरी कन्वीनियंट कार टू ड्राइव एन एंटायर डे। मुझे एलिवेट बहुत पसंद आई है, एंड आई थिंक अगर आप पहले बार एक गाड़ी ले रहे हो जो बड़े साइज की है, या आपने ज्यादा गाड़ी नहीं चले, आप पहले बार गाड़ी लेने की देख रहे हो, देन इन बोथ केसेस एलिवेट विल बी वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यू टू ड्राइव। बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं, मिरर का साइज बड़ा है, एडास के फीचर्स आ जाते हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैकेज फॉर यू। अब बारी हाई राइडर ड्राइव करने की, डाल दिया हमने गाड़ी का सेकंड गियर में, इट्स वेरी स्मूथ टू ड्राइव। अब हाई राइडर, विटारा, दोनों में आपको 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं। एक 1.5 लीटर का मारुति का है जो नॉन हाइब्रिड इंजन है, और एक 1.5 लीटर का हाइब्रिड इंजन है जो टोयोटा का है। ठीक है, दोनों गाड़ियों में दोनों इंजन यूज होते हैं, ऐसे नहीं कि एक में एक है एक में नहीं है। ओवरऑल पावर जो है रेगुलर वाली नॉन हाइब्रिड का वो डिसेंट है ना। अगर आप शहर के अंदर चला रहे हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इट्स क्वाइट कन्वीनियंट, इजी टू ड्राइव, बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसे पूरा दिन भी चला सकते हो। इट इज नाइस, बट उसमें पावर बहुत ज्यादा नहीं है। एक तो 5 स्पीड मैनुअल के साथ आती है, सेकंड इसको अगर आप 80, 100 के ऊपर पुश करने की कोशिश करोगे तब आपको स्ट्रगल आएगा। जब आपको हाईवे पे क्विक ओवरटेक करना है तब प्रॉब्लम आएगी, वरना सिटी के अंदर ओवरटेक करना है, 60-80 के अंदर चलाना है गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसे पूरा दिन चला सकते हो। सो अगर आप बहुत मिनिमल गाड़ी चला रहे हो, बहुत ज्यादा नहीं चला रहे हो, देन दैट केस ये इंजन आपके लिए सूटेबल है। किंतु अगर आपकी ड्राइविंग काफी ज्यादा है, आप हाईवे पे बहुत चलाते हो, तब आपके लिए हाइब्रिड ज्यादा सूटेबल है। तो हाइब्रिड में आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी ज्यादा मिलेगी, लेकिन अगर हम हाइब्रिड को हाईवे पे चलाते तो हमारी फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी गिर जाती है। लेट्स अज्यूम समवेयर अबाउट 18 to 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज वहां मिलेगा, क्योंकि हाइब्रिड ये वाली जो है वो हाईवे पे कंपैरेटिवली थोड़ा कम फ्यूल एफिशिएंसी देती है, सिटी यूजेज में ज्यादा माइलेज मिलेगा इसमें। इसका बॉनेट काफी फ्लैट है, तो विटारा में तो आप बॉनेट क्लियरली देख सकते हो, हाई राइडर में थोड़ा एजेस देखना मुश्किल हो जाता है, बट इसे ड्राइव करना काफी कन्वीनियंट है। मिरर साइज इसके छोटे हैं, एंड जो इसका ए पिलर है दैट्स आल्सो प्रीटी गुड इनफ इन साइज, तो कहीं पे भी आपको ब्लाइंड स्पॉट का फील नहीं आएगा। अब टाइगुन में टोटल 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं, एक आता है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल, एक आता है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल। दोनों इंजन आपको अच्छा खासा पावर देती है, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट। एक्सीलरेटर दबाओ एंड दिस थिंग मूव्स वेरी क्विकली। सो ओवरऑल पावर की कमी नहीं है। आप टाइगुन का दोनों कोई भी इंजन लो, मैनुअल लो, ऑटोमेटिक लो, चलाने में काफी बढ़िया है। अब जो 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल आता है ये उनके लिए सूटेबल है जिनको सिर्फ पावर चाहिए। अगर आपको ऐसा है कि यार मुझे ज्यादा पावर चाहिए मेरी गाड़ी के अंदर, तो आप 1.5 लीटर के इंजन की तरफ जाए, वरना जो 1 लीटर इंजन है वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा पावर की आपको जनरली जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शहर में ओवरटेक करना है, हाईवे पे ओवरटेक करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आपको मोर देन सफिशिएंट टॉर्क भी अगर आपको पहाड़ पे भी चढ़ना है तो
सो ओवरऑल पावर जो है आपको दोनों इंजन में मिल जाता है। अब मैनुअल चाहिए ऑटोमेटिक डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट्स पे, दोनों अच्छे चॉइसेस है। आई रियली लाइक द 1.5 विद द मैनुअल क्योंकि उसे चलाने में बहुत मजा आता है। बट ऑफ कोर्स अगर आप सिटी ट्रैफिक में ज्यादा चलते हो तो आपके लिए ऑटोमेटिक ज्यादा सूटेबल रहने वाले हैं। अब जो 1.5 लीटर इंजन है वो आपको जनरली थोड़ा कम माइलेज देगा, शहर के अंदर 7 या 9 तक का माइलेज देगा, क्योंकि ये गाड़ी ऐसी है कि आपको मन नहीं करेगा आपको स्लो चलाने को। अब अगर आप हाईवे पे 1.5 लीटर इंजन को चलाते हो तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर माइलेज मिलेगी 1 लीटर जैसा, अगर आप कंफर्टेबली क्रूज करते हो। अगर आप 80, 90, 100, 120 पे क्रूज करते हो तो आपको ज्यादा माइलेज में डिफरेंशिएशन नहीं आएगा बिटवीन 1 एंड 1.5 लीटर, क्योंकि इसको जब आप क्रूज करते हो एट अ सर्टेन स्पीड तो इसका एक मोड लिखा देगा आपको, इको मोड। उसमें क्या होता है कि आपके 4 में से केवल 2 सिलेंडर चलते हैं, यानी कि आपका इंजन जो है हाफ अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, इन सिंपल वर्ड्स आपको कहूं, जिससे आपका माइलेज जो है ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। इवन जो इसकी राइड क्वालिटी, आप इसे खराब रोड्स पे चला के देखो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। इवन ओवरऑल जो गाड़ी की हैंडलिंग है बहुत जबरदस्त है, आपको ये गाड़ी चला के काफी मजा आएगा। अब टाइगून और कुशाक में एक डिफरेंस आ जाता है, वो ये है कि टाइगून जो है थोड़ी ज्यादा स्पोर्टी है, तो इस वजह से जब आप गड्ढों से जाते हो तो आपका सस्पेंशन इसमें थोड़ा स्टिफ फील होता है, यानी कि आपको थोड़ा चुभेगा सस्पेंशन इसका जब आप खराब रोड्स पे चलते हो। और स्टीयरिंग व्हील इसका काफी लाइट है, तो इस वजह से आपको कभी ऐसे नहीं फील होगा कि यार चला के पूरा दिन थक गए और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। पूरा दिन गाड़ी चलाने के बाद भी आप एकदम फ्रेश फील करोगे, बिकॉज द कार इज वेरी नाइस एंड लाइट टू ड्राइव। अब इसके बॉनेट के एजेस आपको पूरी तरह नहीं दिखेंगे अनलेस आप सीट एकदम हाई ले जाते हो, तब आपको बॉनेट के एजेस काफी हद तक दिखेंगे। और जजमेंट इस गाड़ी में आना इतना मुश्किल नहीं है। इससे पहले अगर आप कोई गाड़ी नहीं चलाते थे या छोटी गाड़ी चलाते थे तो आपको सिटी में यूज्ड टू होने में 1 या 2 दिन लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए आइडियली। मिरर साइजेस भी गाड़ी के डिसेंट इनफ है, थोड़े और बड़े हो सकते थे बट नॉट रियली मच ऑफ अ कंप्लेंट। और इसके जो पिलर्स है, ए पिलर खास करके, ये थोड़ा थिक है, तो इस वजह से आपको जब सिंगल लेन रोड पे चलाओगे तब आपको थोड़ा फील होगा कि यार काश थोड़ा कम होता, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट बढ़ जाता है इसकी वजह से। अब बारी स्कोडा कुशाक ड्राइव करने की, डाल दिया गाड़ी को ड्राइव में एंड हियर वी आर रेडी टू गो। कुशाक में आपके पास 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं, 1 लीटर टर्बो, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल। दोनों इंजन काफी बढ़िया है, आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाता है दोनों में। एंड जो लोगों को लगता है कि यार 1 लीटर इज नॉट रियली वेरी पावरफुल, उनको इनका 1 लीटर ड्राइव करके देखना चाहिए। यू विल अंडरस्टैंड द पावर इट गिव्स। ओवरऑल बेस्ट पार्ट पता है क्या है स्कोडा का? इसकी राइड क्वालिटी एंड हैंडलिंग दोनों काफी बढ़िया है। जैसे टाइगुन में मैंने कहा था कि इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी स्टिफ है, तो खराब रोड से जाते हो तो आपको गड्ढे फील होते, यू फील दैट प्रिक। बट स्कोडा में इट डज अ फैंटास्टिक जॉब। सेम गाड़ी है, सेम सस्पेंशन है, सेम इंजन है, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी सस्पेंशन ट्यूनिंग के डिफरेंशिएशन की वजह से स्कोडा की जो राइड क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतर है। इनफैक्ट इसका स्टीयरिंग थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा वे करता है देन द VW, बट आई रियली लाइक दिस। और हैंडलिंग में भी ऐसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इट जस्ट फील्स सो गुड टू ड्राइव। सो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड कार्स विद राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, वो स्कोडा कुशाक है। एंड अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो ड्राइवर्स चॉइस रहेगी, कुशाक इज योर क्लियर पिक। अब यहाँ पे आपको बॉनेट के एजेस तो नहीं दिखते, इवन अगर आप सीट काफी रेस करेंगे, बट जजमेंट आना इस गाड़ी में मुश्किल नहीं है। मिरर साइज भी डिसेंट इनफ है, उसका ए पिलर थोड़ा थिक है, तो अगर आप घाट्स पे चला रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकता है। बट अगर आप पहले बार गाड़ी चला रहे हो, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा था इन सिंपल वर्ड्स गाड़ी चलाने का, देन इन दैट केस ये आपके लिए पहली गाड़ी अच्छी चॉइस बन सकती है। एक तो सेफ है, इजी टू ड्राइव है, काफी कंफर्टेबल है एंड कन्वीनियंट भी है। और जो लोग लंबे सफर पे जाने की बात कर रहे हैं उन्हें कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगा इस गाड़ी को चलाने को। इवन 1 लीटर टर्बो पेट्रोल में ओवरटेक करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इनफैक्ट दिस इज मच फास्टर देन मोस्ट ऑफ द अदर 1.5 नॉन टर्बो इंजन जो आज कंपटीशन ऑफर कर रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए एंड अगर आपको आउटराइट पावर चाहिए ना, तो 1.5 टर्बो पेट्रोल ले लो, यू विल लव इट। Hyundai Creta में स्पीड ब्रेकर टेस्ट में हमने नोटिस किया कि ओवरऑल राइड क्वालिटी गाड़ी की काफी बढ़िया है, देयर हैज बीन एन इंप्रूवमेंट इन इट। Kia Seltos की राइड क्वालिटी काफी स्टिफ है, तो इट कुड हैव बीन अ लिटिल मोर सॉफ्टर। Honda Elevate की राइड क्वालिटी इज प्रीटी गुड। Toyota Hyryder की राइड क्वालिटी इज फैंटास्टिक ओवरऑल। VW Tiguan की राइड क्वालिटी भी काफी स्टिफ है, विच मीन्स इट फील्स अ लिटिल बाउंसी। Skoda Kushaq की राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ब्रेकिंग टेस्ट में क्रेटा हैज डन डिसेंट इनफ, इट्स गुड इनफ, कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग है।
सेल्टॉस की भी ब्रेकिंग काफ़ी कॉन्फिडेंट है, सो इज़ दैट फॉर होंडा एलिवेट। हाई राइडर में भी हमको ब्रेकिंग में काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है। VW टाइगून की ब्रेकिंग इज़ फैंटास्टिक एंड स्कोडा कोशा की ब्रेकिंग इज़ ऑल्सो क्वाइट कॉन्फिडेंट। हिल क्लाइंब में क्रेटा वेरी इजी टू क्लाइंब, चाहे हम बात कर ले पेट्रोल की, डीजल की या टर्बो पेट्रोल की, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम टू क्लाइंब अप द हिल। सेल्टॉस में भी हमें कोई स्ट्रगल नहीं आया है। होंडा एलिवेट अगेन वेरी स्मूथ, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, क्वाइट इजी टू क्लाइंब अप अ हिल। टोयोटा हाई राइडर की ओवरऑल क्लाइंब में, खास करके नॉन हाइब्रिड में थोड़ा स्ट्रगल हमें महसूस किया एंड उसके लिए गियर डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा अगर आपकी गाड़ी फुली लोडेड है। VW टाइगून नो प्रॉब्लम, कंफर्टेबली चढ़ जाती है 1 लीटर या 1.5 लीटर। आई थिंक 1 लीटर इज मोर comfortable to climb up very easily in the automatic version. Skoda Kodiaq again no problem, absolutely smooth। जो दोनों जर्मन गाड़ियां हैं इनका जो हिल क्लाइंब है इज वन ऑफ दी बेस्ट। अब आपको बताऊं इससे पहले कौन सी गाड़ी आपके लिए सही है, मैं आपको दो चीजें रेकमेंड करने वाला हूं। सबसे पहला जो हमने सारे टेस्ट किए हैं वो देख लो, अगर आप सीधा वर्डिक्ट पे आए आपको वीडियो नहीं समझ में आने वाला है। तो अगर आप सीरियसली गाड़ी लेने की देख रहे हो, सारे टेस्ट देख लो जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी। सेकंड, अगर आप अपनी गाड़ी फाइनेंस करने के लिए देख रहे हो, चेकआउट कोटक महिंद्रा प्राइम कार लोन्स। सिंपली SMS कीजिए सी लोन्स ऑन 567678, या एक काम करता हूं ना, आपके लिए लिंक छोड़ देता हूं इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके आप अपने नेक्स्ट लोन के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सारी गाड़ियों की। सबसे पहले द जापानीज ऑटोमेकर्स मारुति एंड टोयोटा। इनकी गाड़ियां काफी बढ़िया है, स्पेशियस है, फीचर्स है, बट वो प्रीमियमनेस इसमें नहीं मिल रहा है। और जब आप इनका नॉन हाइब्रिड वर्जन देखते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा पावर नहीं मिलता। आई विश कि सेकंड रो में थोड़ी और ज्यादा जगह होती। एंड फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि इनका हाइब्रिड इतना महंगा नहीं होता, काफी ज्यादा हाई कॉस्ट है। तो अगर आपकी ड्राइविंग बहुत ज्यादा है तब हाइब्रिड्स आपके लिए सूटेबल होते हैं, वरना अगर आप हाइब्रिड ले रहे हो ये बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको टू जस्टिफाई दैट एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट यू आर स्पेंडिंग। वहीं पे होंडा एलिवेट मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया वैल्यू प्रोपोजिशन है। इसका टॉप एंड जो है लगभग 18-19 लाख का पड़ता है दिल्ली मुंबई, अगर मैं ऑन रोड की बात करता हूं, और बाकी सारी गाड़ियां कम से कम 23-24 लाख तक चली जाती है। तो इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ये काफी सॉर्टेड है, फीचर्स भी डिसेंट एनफ देती है। हाँ, ये लोग दूसरी गाड़ियां आपको फीचर्स ज्यादा देती है, बट इसमें फीचर्स कम है, लेकिन अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन है। स्पेस, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स, प्रीमियमनेस, ड्राइव भी अच्छी है, बस इसमें इंजन ऑप्शंस की और कमी आ जाती है। वहीं पे अगर मैं जर्मन गाड़ियों की बात कर लूं तो दोनों गाड़ियां बहुत बढ़िया, अगर आपको गाड़ी चलाने का शौक है ये दोनों आपके लिए बेस्ट चॉइस बन जाती है। क्या चलती है, और इवन इसका 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अगर आप लेते हो, आपको इससे बेहतर चॉइस कुछ नहीं मिल सकता है। एंड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। एंड इवन बेस वेरिएंट से आपको ऐसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जो ये सारी गाड़ियां खड़ी है ना उनके टॉप एंड में भी शायद आपको ना मिले। सो दिस इज वेयर दीज टू कार्स स्टैंड, और इनका भी ओवरऑल प्रोपोजिशन बहुत बढ़िया है। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फाइनल सेट ऑफ कार्स जो ये कैटेगरी को क्लियरली डोमिनेट कर रहे हैं, और वो है किया की सेल्टॉस एंड ह्युंडई की क्रेटा। दोनों आपको अच्छे खासे फीचर्स, टेक्नोलॉजी, स्पेस सब कुछ ऑफर कर रहे हैं, एंड ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया प्रोपोजिशन है दोनों। अब सवाल ये उठता है कि आपको अगर 23-24 लाख डालने हैं तो आपके लिए ये दोनों गाड़ियां काफी बढ़िया चॉइसेस इस प्राइस पॉइंट में हो जाते हैं, क्योंकि ये आपको देते हैं ना केवल स्पेस, फीचर्स, बट इवन इंजन ऑप्शंस। पेट्रोल चाहिए, टर्बो चाहिए, डीजल चाहिए, मैनुअल चाहिए, IMT चाहिए, सब कुछ यहाँ दिया गया है। तो ये लोग ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, हर चीज दे रहे हैं। और आगे चल के मुझे लग रहा है अब क्रेटा में भी इलेक्ट्रिक आने वाला है, तो ऑप्शंस की कमी यहाँ नहीं छोड़ा है लोग ने। बट ओवरऑल आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा ये गाड़ी, क्योंकि ये आपको सब कुछ दे रहे हैं जो दूसरी गाड़ियां आज आपको ऑफर कंप्लीटली नहीं कर पा रहे। तो ये था मेरा आज का कंपैरिजन। यहाँ पे उम्मीद करता हूं आपके लिए पूरी क्लैरिटी लेके आया हूं। लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूज है, ऐसा हो सकता है कि आपने सोचा कि मेरे बाजू वाले ने गाड़ी ले ली मैं भी ये ले लेता हूं, यू विल एंड अप विद द रॉन्ग कार अगर आप वो थॉट प्रोसेस से जा रहे हो। आप लाखों रुपए डाल रहे हो एक गाड़ी पे, और अगर वो गलत लेते हो, आप इतने 5-7 साल का जो EMI पे करोगे, तब आपको कैसा फील होगा? यूल फील बैड, और आपकी फैमिली भी बुरा फील करेगी। तो ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए एग्जैक्टली आपको कौन सा मॉडल, कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। हम आपका काम ना केवल यहाँ आसान करते हैं, पर हम आपको हैंड होल्ड करके आपको सही गाड़ी भी रेकमेंड करते हैं। करना क्या है आपको? चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां पे जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ, ताकि आप गलत गाड़ी लेने से बच सके। तो ये था मेरा वीडियो आज का गाइस। उम्मीद करता हूं आपको कंप्लीट क्लैरिटी लेके आया हूं।
अगर आपके अभी भी डाउट्स है तो लाइक आई सेड यू कैन कनेक्ट विद अस, एंड ऐसे और वीडियोस देखते रहना है तो सब्सक्राइब कीजिए हमें इंडिया के सबसे बड़े ऑटो यूट्यूब चैनल रिव्यू करने के लिए कंटेंट इंडिया और एशिया में। मिलेंगे कल फिर से विद एन और वीडियो गाइस, टेक केयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलेंगे, बाय गाइस।